अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जन को तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रजबुल मुरज्जब का 13वां तारीख के बारे में 10 हदीसा इंशाअल्लाह हमें बात कर लेंगे। पहला टॉपिक इस्लामी तारीख़ के बारे में। तारीख़ का तो हिस्ट्री करके बोल लिया नहीं हमें। आज हमें बात कर ले जाती हैं इनसो हज़रत अबूदुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु उन 5 सहाबा में हैं जिन्होंने शुरू ज़माने में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की दावत पर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल छोटे थे। 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हबशा और मदीना दोनों की हिजरत की। ग़ज़वा बदर और उहुद और तमाम ग़ज़वात में तो पूरे जंगा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। आपका शुमार भी उन 10 सहाबा में होता है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। जब वो हिजरत करके मदीना आए थे तो उनके पास कुछ भी न था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाईचारा साद बिन राबी अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से किया था। भाईचारा का तो हमें एक बार बात कर लिए थे। मक्के से मदीने को इबादत वहाँ के आदमियों को यहाँ से आदमियों को मिला को भाईचारा करे थे। घर को किन से करे थे इनको भाईचारा? साद बिन रबी अंसारी रदी अल्लाह अन्हु से किए थे। उन्होंने माली ताउन की पेशकश की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया और मदीने में तिजारत शुरू कर दी, जिसकी बरकत से आपका शुमार मदीने के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। हज़रत अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हु कसरत से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते थे। कभी आपने अपने माल का आधा हिस्सा खर्च किया तो कभी 40,000 दिनार खर्च किए और कभी 500 घोड़े में साजो सामान अल्लाह के रास्ते में दिए। आपने 30 गुलाम एक ही वक्त में आज़ाद किए। आपकी वफ़ात मदीना मुनव्वरे में, वफ़ात का तो दुनिया से चल जाना, मदीना मुनव्वरे में 30 पर 1 हिजरी को 70 पर 5 साल की उम्र में हुई। अब आपको अल्लाह की कुदरत के बारे में। ना समझ बच्चे से अक्लमंद इंसान तक। अक्ल अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बच्चा जब पैदा होता है उसे किसी भी चीज़ को समझने बूझने की बिल्कुल सलाहियत नहीं होती। उसके सामने आग और पानी, सांप और रस्सी सब बराबर होते हैं। उसे ना तो अपना सतर ढाँकने का होश रहता है, ना सर्दी गर्मी से बचने की समझ होती है। लेकिन अल्लाह ताला उसकी कमज़ोर और नादान बच्चे को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसे अक्ल और शुऊर की दौलत अता करते हैं, यहाँ तक कि वो हर चीज़ को समझने लगता है। वो आग और सांप से बचने लगता है। वो अपने सतर को छुपाता है। वो अच्छाई और बुराई को समझने लगता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी है कि जिसने एक छोटे से नासमझ बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अक्ल और समझदारी के कमाल तक पहुंचाया। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, असर की नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ये नमाज तुमसे पहले वाले लोगों पर भी फ़र्ज़ की गई थी मगर उन्होंने उसको ज़ाया कर दिया। लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा उसको दोहरा सवाब मिलेगा, तो और ज़्यादा सवाब मिलता है। असर नमाज के बारे में बात करें सो यहाँ
सही मुस्लिम 1964 अबू बसरा अला अल गिफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, बहुत ज़्यादा गरम ना खाना। हज़रत ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरम खाने को ठंडा कर दिया करो क्योंकि गरम खाने में बरकत नहीं होती। मुस्तदराक 7125 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फजीलत के बारे में, मुसलमानों की ज़रूरत पूरी करना, मुसलमान की ज़रूरत पूरी करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई तकलीफ़ और परेशानी दूर करेगा तो उस अमल की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तकलीफ़ और परेशानियों को दूर कर देगा। और जो शख्स अपने मुसलमान भाई का ऐब छुपाएगा, ऐब का तो कमियाँ, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके ऐब छुपाएगा। को तो दो चीज़ें बोली, दुनिया में एक मुसलमान भाई का तकलीफ़ परेशानी दूर करे तो क़यामत के दिन अल्लाह हमारे तकलीफ़ परेशानी दूर करते हैं। ऐबा हमें यहाँ छुपाए तो अल्लाह ताला ऐबा वहाँ क़यामत के दिन छुपाते हैं घर को। सही मुस्लिम हदीस 6743 अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। एक गुनाह के बारे में, रुके हुए पानी में पेशाब करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया है। सही मुस्लिम 681 ज़बीर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या बोलती हैं तो, ठहरे हुए पानी में पेशाब कर देने की वजह से वो नापाक होकर इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पेशाब करने से मना फरमाया। अब आपको दुनिया के बारे में, कमाने में ज़्यादा मशगूल ना रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाया को इस तरह इख्तियार ना करो कि वो दुनिया की तरफ रग़बत का सबब बन जाए। तिरमिज़ी 2328 इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें फ़ायदा क्या बोलते हैं तो, ज़ाया का मतलब दुनियावी असबाब और सामान और कमाने की ज़रिए हैं, जैसे तिजारत का तो व्यापार है, ज़राअत, ज़मीन, जायदाद वग़ैरह। अब आपको आखिरत के बारे में, जन्नत की नहरें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जन्नत में बहुत सी नहरें ऐसे पानी की हैं जिनमें ज़रा भी तब्दील न होगी। बहुत सी नहरें ऐसी दूध की हैं जिनका जायका का तो टेस्ट ज़रा भी बदला हुआ ना होगा। और बहुत सी नहरें ऐसी शराब की हैं जो पीने वालों के लिए बड़ी मज़ेदार होगी। और साफ़ सुथरे शहद की नहरें भी हैं। सूरह मोहम्मद में 15वां आयत के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज के बारे में, मछली का फ़वाइद, मच्छी के बारे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए हैं, मछली और टिड्डी। इब्ने माजा 3218 अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या है तो, मछलियाँ बदन को शादाबी अता करती है और बिलखुसूस गरम मिजाज लोगों की उससे इस्लाह होती है। तो मछलियाँ बहुत अच्छा हमारे जिस्म को करके बोलती हैं। कुरान की नसीहत के बारे में, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्ने सलूक से ज़िंदगी गुजारो, और अगर तुमको उनकी कोई आदत अच्छी ना लगे तो उसकी वजह से सख्ती का बर्ताव ना किया करो, बल्कि उस पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज़्यादा भलाई रखती हो। सूरह निसा में 19 आयत के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 13 रजबुल मुरज्जब के बारे में 10 हदीस मालूम कर लिए। इंशाअल्लाह कल
14 رجب المرجب کے بارے میں بات کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔